आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल साथ ही ट्रेड पर। दोस्तों मेरा एक ही मोटो रहता है कि हर घर के अंदर एक ट्रेडर होना चाहिए और ऐसा ट्रेडर जो अपनी ट्रेड को खुद से ही ले और खुद अपनी एक राइड ले। तो आज के जो टॉपिक पे हम लोग जो सीखेंगे वो एक बहुत ही बढ़िया टॉपिक है जिसके ऊपर अगर आप लोग सीखेंगे तो आप लोगों की बहुत इंटरेस्ट आएगा इसको सीखने में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं ये बताऊं, भाई मेरी किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ये वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज से ही है। तो आज के टॉपिक में हम सीखने जा रहे हैं हम लोग फेयर वैल्यू गैप और नॉर्मल गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप जो होता है जिसको हमें मेजर करके निकालना पड़ता है, और नॉर्मल गैप क्या होता है? वो गैप होता है जो हमें आंखों से डायरेक्टली दिखाई देता है। तो ये जो फेयर वैल्यू गैप और नॉर्मल गैप जो बना है ये दो स्टॉकों के ऊपर बना। अब उन स्टॉक के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, पहले मैं आपको ये सिखा दूं कि फेयर वैल्यू गैप और नॉर्मल गैप दिखता कैसे और कैसे देखना चाहिए, हमें कैसे मेजर करना चाहिए। तो आइए हम शुरू करते हैं। तो नॉर्मल गैप की बात हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो नॉर्मल गैप देखिए क्या होता है। ये हमारा एक कैंडल है, इसके ऊपर ये हमें एक कैंडल और देखने को मिली। अब ये जो गैप हमें बीच में देखने को मिला है इसे हम कहेंगे नॉर्मल गैप। ये हमारा नॉर्मल गैप कराएगा। ये नॉर्मल गैप हमें कहाँ देखने को मिलना चाहिए? सबसे बढ़िया अगर ये हमें वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले तो बहुत बढ़िया होता है, और अगर हमें ये मंथली टाइम फ्रेम पे देखने को मिले तो उससे भी बढ़िया होता है। ये हमारा मंथली टाइम फ्रेम पे हमें ये गैप कब देखने को मिलेगा? जब हमारा मंथ का लास्ट होगा और वीक का भी लास्ट होगा। तो जब फ्रेश मंथ में और फ्रेश वीक में, जब हमारा मंथ स्टार्टिंग में और मंथ के फर्स्ट वीक में जब हमारा कैंडल ओपन होगा और वो जो हमें गैप ओपन होता है तो उसे हम कहते हैं मंथली गैप। तब हमें मंथली गैप देखने को मिलेगा। अब मंथली गैप को अगर आपको बैक टेस्टिंग जरूर करेगा कि किन किन चार्टों पे आपको मंथली गैप देखने को मिला है और इसमें क्या रिजल्ट देखने को मिलता है कि स्टॉक कितना बुलिश होता है। क्योंकि ये जो गैप है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा मतलब बाइंग होती है उससे पहले, गैप देने से पहले, कि स्मार्ट मनी इतनी जबरदस्त करके बाइंग करती है, तो इसलिए यहाँ पर ये गैप भरता है। अब ये गैप अगर हमारा वीकली पे ये क्लोज भरता नहीं है तो हमें किसी भी स्टॉक के अंदर या इंडेक्स के अंदर बुल रन देखने को मिलता है। तो और अगर यही गैप हमें मंथली टाइम फ्रेम पे मिले तो उसका तो कोई जवाब ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे स्मार्ट मनी की जबरदस्त तरीके से बाइंग होती है, इसलिए हमें ये गैप देखने को मिलता है। ये तो हो गया हमारा एक नॉर्मल गैप। अब आप इधर के साइड भी देखेंगे तो ये हमारा है फेयर वैल्यू गैप। अब फेयर वैल्यू गैप क्या होता है? फेयर वैल्यू गैप ही होता है हमारा 3 कैंडलस्टिक पैटर्न का होता है हमारा फेयर वैल्यू गैप। पहली कैंडलस्टिक, अब ये पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये फेयर वैल्यू गैप आपका वर्क कहाँ करेगा। ये सबसे बढ़िया वर्क करता है, ये तो हमारा या तो हमारा ये सपोर्ट लेवल पे मिले तो ये हमारा बुलिश रिवर्सल का वर्क करेगा, या फिर ये हमें ब्रेकआउट लेवल पे मिले। अब वो हमें अगर डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है तो उस हिसाब से वर्क करता है, और अगर हमें वीकली टाइम फ्रेम पे मिलता है ये ब्रेकआउट लेवल पे तो उस हिसाब से वर्क करता है, लेकिन वर्क बहुत बढ़िया करता है। तो अब हमारे फेयर वैल्यू गैप को मेजर कैसे करते हैं ये मैं आपको इसमें स्टडी करा। तो ये देखिए, ये हमारी एक बुलिश कैंडल है, ये हमारा एक डाउनफॉल हुआ। डाउनफॉल के बाद अगर हमें बुलिश रिवर्सल में कैंडल मिलती है, सबसे पहले हमारी ग्रीन कैंडल हो गई है हमारी। यहाँ पर हमें एक ग्रीन कैंडल के बाद फिर एक हमें लार्ज बुलिश कैंडल देखने को मिलेगी। ये लार्ज जो बुलिश कैंडल होगी ये भरी हुई कैंडल होगी, एकदम बार होगी, बुलिश बार होगी। उसके बाद हमें एक और ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी। अब क्या, अगर हमें ये वीकली टाइम फ्रेम पे देखने को मिला तो गौर करिएगा, ये जो गैप है इस गैप को हम कहेंगे फेयर वैल्यू गैप। जो बीच वाली कैंडल है, जो सेकंड वाली कैंडल है हमारी, मैंने कहा ना ये 3 कैंडलस्टिक का पैटर्न होता है, ये जो सेकंड कैंडल है ये हमारा गैप होता है। अब हमारा ये गैप भरना नहीं चाहिए अगर हमारे बुलिश रिवर्सल पे मिल रहा है, यानी कि सपोर्ट लेवल पे ही हमें मिल रहा है, या फिर हमें ये ब्रेकआउट लेवल पे मिल रहा है। अब मान लीजिए सपोर्ट लेवल पे हमें ये मिल रहा है तो स्टॉक हमारा ऊपर गया, ऊपर एक कैंडल और बनाई इसने, और कैंडल बनाई, अब वहां से हमें एक डाउनफॉल देखने को मिल रहा है, नीचे आ रहा है स्टॉक हमारा। अब नीचे तो आ रहा है लेकिन ये नीचे आके क्लोजिंग नीचे नहीं देना चाहिए, इस गैप को ओवरलैप नहीं करना चाहिए। स्टॉक को बस यहीं तक भले विक मार के वापस आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्लोजिंग उसको इसी लाइन पे ही देनी चाहिए, यहीं पर इसके ऊपर ही। जब ये हमारी इसके ऊपर ही क्लोजिंग देगा और यहीं से आके रुक जाएगा में, तो ये हमारा रीटेस्ट होता है यहाँ पर। इसको हम कहते हैं फेयर वैल्यू गैप। ये हमें मेजर करके निकालना पड़ता है। लेकिन फेयर वैल्यू गैप पे अगर आप ट्रेड करेंगे तो एकदम से बिल्कुल ट्रेड मत लीजिएगा इसके अंदर। इसके अंदर थोड़ा अगर वीकली टाइम फ्रेम पे मिला है तो जब तक ये वीकली टाइम फ्रेम पे पूरा अच्छे से रीटेस्ट ना कर ले, कम से कम 5-6 हफ्ते रीटेस्ट ना कर ले, पूरा रीटेस्ट करके यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बनाए अपनी
निकलने के लिए, तब हमें अपनी ट्रेड को एग्जीक्यूट करना होता है। तो ये हमारा फेयर वैल्यू गैप। अगर हमें ये डेली टाइम फ्रेम पे मिलता है तो वहां पर कम से कम हमारे 10 से 12 सेशन होने चाहिए इस रीटेस्टिंग के लेवल पे ही, तब हमें अपनी ट्रेड लेनी चाहिए। तो दोस्तों ये डिफरेंस हुआ हमारा एक नॉर्मल गैप में और ये फेयर वैल्यू गैप में। अब ये जो फेयर वैल्यू गैप को मैंने आपको इतने अच्छे से समझाया, इसकी बैक टेस्टिंग जरूर करेगा। अब ये जो गैप हमें देखने को मिला है, ये गैप हमें देखने को मिला है, एक तो हमें गैप देखने को मिला है सीपी प्लस के चार्ट पे, यानी कि आदित्य इन्फोटेक के चार्ट पे, उस पे हमें मिला है ये नॉर्मल गैप देखने को, और हमें ये गैप देखने को मिला है फेयर वैल्यू गैप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट के ऊपर। अगर आप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट खोलेंगे तो ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक के चार्ट पर हमें एक बुलिश रिवर्सल मिला था। बुलिश रिवर्सल के बाद उसने हमारा ये फेयर वैल्यू गैप बनाया। फेयर वैल्यू गैप बनाने के बाद स्टॉक 1180 से नीचे नहीं गया हमारा, तो वहीं पर उसने फेयर वैल्यू गैप बनाया। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि फेयर वैल्यू गैप ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक ने कैसे बनाई। जो डार्क कलर का पोर्शन आप देख रहे हैं ये हमारा गैप है, जैसे कि मैंने आपको सिखाया था स्टार्टिंग में कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है, जो हमें मेजर करके निकालना पड़ता है। अब क्या स्टॉक हमारे यहाँ से बुलिश होगा? मैंने क्या कहा, स्टॉक को जो गैप हमारा है वहां तक रीटेस्ट करने आना चाहिए, लेकिन ओवरलैप ना करें। उसके बाद अब हमें जो नॉर्मल गैप देखने को मिला, जो हम डायरेक्टली आंखों से देख सकते हैं, वो हमें मिला सीपी प्लस के चार्ट पे। अगर आप सीपी प्लस का चार्ट खोलेंगे तो सीपी प्लस का चार्ट खोलेंगे, आप देखेंगे एक सबसे पहले आपको इसमें बॉर्डर लाइन डालनी है। जो बॉर्डर लाइन आप डालेंगे इसके अंदर 1750 के लेवल पे आप देखेंगे स्टॉक ने वहां से हमें एक बुलिश ट्रेंड दिखाया। उसके बाद इसके अंदर एक हमें डबल राइजिंग डबल इनसाइड बार का पैटर्न मिला था हमें 2550 के रेट पे। अब जिन्होंने डबल इनसाइड बार के ट्रेड को जानते होंगे, जिन्होंने सीखा होगा, वो लोग ने वहां ट्रेड ली। अब उसके बाद हमें इसके अंदर एक गैप अप देखने को मिला। जो गैप अप हमें देखने को मिला वो लास्ट वीक, इसी वीक हमें गैप अप देखने को मिला। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम का अगर आप लोग चार्ट खोलेंगे तो 2900 से लेके और जो गैप हमें देखने को मिला वो 3000 तक का, यानी कि 150 पॉइंट के करीब करीब हमें गैप देखने को मिला। अब ये गैप हमें लास्ट वीक देखने को मिला था, यानी कि लास्ट वीक का मतलब मंथ एंड था। और अब हमें जो गैप मिला हुआ इसी हफ्ते जो हमें गैप अप ये हुई इसके अंदर ओपनिंग, हमारा फ्रेश मंथ था, नए मंथ की ओपनिंग हुई, और हमें क्या कहते हैं पहला हफ्ता था हमारा वीक का। तो इसका मतलब कि हमें मंथली गैप अप भी मिला है, यानी कि हमें डबल टाइम फ्रेम पे हमें गैप अप देखने को मिला है, वीकली टाइम फ्रेम पे और मंथली टाइम फ्रेम पे। तो लोग अक्सर ऐसी ही ट्रेड लेना पसंद करते हैं। जो ट्रेडर्स होते हैं जिन्हें अच्छे से आता है, वो दो इस तरह की ट्रेड को बहुत आसानी से लगता है कि इस तरह की ट्रेड हमें आसानी से मिल जाएगी। अब ये गैप अगर हमारा वीकली में नहीं भरता है तो स्टॉक के अंदर हमें एक बुल रन देखने को मिल सकता है। अब इसकी आप लोग बैक टेस्टिंग करिए, जितनी ज्यादा बैक टेस्टिंग करें, आपने देखा होगा सिल्वर के चार्ट पे हमें मंथली गैप अप देखने को मिला। आप उसके जितने भी बैक देखेंगे चार्ट, निफ्टी का चार्ट देखेंगे अगर आप, उसमें हमें वीकली गैप अप देखने को मिला था 19,500 20,000 के आसपास। निफ्टी ने कितना अच्छा बुल रन दिखाया। तो इसको बैक टेस्टिंग करिए और अच्छे से सीखिए। अब दूसरा मैं आपको बताता हूँ ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का चार्ट में फेयर वैल्यू गैप देखने को मिला वीकली टाइम फ्रेम पे। जैसे कि सबसे पहले तो आपको इसमें एक सपोर्ट लेवल मार्क करना होगा। अब इसका आप जो सपोर्ट लेवल मार्क करेंगे ओलेक्ट्रा ग्रीन टेक का, अगर आप लोग चार्ट खोलेंगे वीकली टाइम फ्रेम पे, तो वहां पर एक अच्छा खासा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। डाउनफॉल के बाद 950 ने एक सपोर्ट बनाने के बाद सबसे पहले आपको बॉर्डर लाइन मार्क करनी होगी एक सपोर्ट लेवल पे 950 पे, और एक आप बॉर्डर लाइन मार्क करिएगा 1470 पे। आप जैसी बॉर्डर लाइन मार्क करेंगे और आप इस कैंडल पे गौर करिएगा, 30 मार्च 2026 की ये जो इसने डोजी बनाई थी, उसके बाद आप कैंडल गौर करिएगा 6 अप्रैल 2026 की, फिर उसके बाद आप गौर करिएगा 13 अप्रैल 2026 की। ये जो पैटर्न हमारा बना है 3 कैंडलस्टिक का, ये हमारा फेयर वैल्यू गैप है। अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे डार्क कलर का जो पोर्शन है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखाया था कि फेयर वैल्यू गैप को मेजर करना पड़ता है। स्टॉक ने इस गैप के बीच इस गैप को फिल नहीं करा, जो हमारा सेकंड कैंडल का गैप है, यानी कि सेकंड कैंडल हो गई हमारी 6 अप्रैल 2026 की। इस गैप को नहीं भरा, ये सिर्फ हमारा 1170 1180 से ही
रिटेस्ट करने आया था इस गैप को। तो यहाँ पर क्या होता है फेयर वैल्यू गैप में, जब भी स्टॉक हमारा इस लेवल पे आता है तो स्मार्ट मनी कौन होती है, जो बड़े बड़े बिग प्लेयर्स होते हैं, उनके यहाँ पे ऑर्डर्स लगे होते हैं जगह जगह। अब वो ऑर्डर्स उनके जब कहीं छूट जाते हैं तो उन ऑर्डर्स को जो पेंडिंग रह जाते हैं कलेक्ट करने के लिए इस जगह पर आते हैं, जो अपने ऑर्डर्स है उसके बाद वो अपनी एक राइड लेते हैं। तो इस जो फेयर वैल्यू गैप है वो हमें एक मेजर करके निकालना पड़ता है, जिस तरीके से हमने ओलेक्ट्रा ग्रीनटेक के चार्ट पे निकाला। ये हमें सपोर्ट लेवल पे मिला है वीकली टाइम फ्रेम पे। तो इसको आप बहुत अच्छे से स्टडी करिए, जो आज की वीडियो में मैंने आप लोगों को सिखाया है अच्छे से स्टडी करिए, अच्छे से बैक टेस्टिंग करिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोगों को आया है या अच्छे से नहीं सीख पाए, तो मैं दोबारा वीडियो बनाऊंगा। तो मिलता हूं मैं आप लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।